भगवान गौतम बुद्ध के बड़ा आदमी महापुरुष बनने की कहानी केवल एक राजा के बेटे के महल से बाहर निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मनुष्य के स्वयं को खोजने और सत्य को प्राप्त करने की सबसे महान यात्रा है। महानता का महामार्ग। 1. विलासिता का स्वर्ण पिंजरा। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को सम्राट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, बुढ़ापा और मृत्यु के साये से भी दूर रखा। उनके लिए 3 अलग अलग ऋतुओं के लिए 3 भव्य महल बनवाए गए। सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जिसे आज की दुनिया बड़ा आदमी होना मानती है: धन, वैभव, सुंदर पत्नी यशोधरा और राज्य का उत्तराधिकार। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन भौतिक सुखों में नहीं था। उनके भीतर एक गहरा प्रश्न था: क्या जीवन बस यही है? 2. 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की सीमाओं से बाहर निकलने का निर्णय लिया। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी सोच की जड़ें हिला दी। 1. एक वृद्ध व्यक्ति, शरीर झुक गया था, त्वचा ढीली पड़ गई थी। 2. एक रोगी जो दर्द से कराह रहा था। 3. एक मृत व्यक्ति जिसे उसके परिजन ले जा रहे थे। 4. एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जवानी, सुंदरता और धन सब अस्थायी हैं। अंततः सबको बूढ़ा होना है और मरना है। उन्होंने सोचा, अगर अंत यही है तो इस विलासिता का क्या अर्थ? 3. महाभिनिष्क्रमण, सत्य की खोज में प्रस्थान। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, नवजात पुत्र राहुल और राजपाट का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने सारथी छंदक को विदा किया, अपने राजसी वस्त्र त्यागे और एक साधारण भिक्षु बन गए। ये एक बड़ा आदमी बनने की पहली सीढ़ी थी, त्याग। बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी संपत्ति के वो नंगे पैर निकल पड़े। 4. कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने इतना कम खाना शुरू कर दिया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्हें समझ आया कि शरीर को कष्ट देने से मन को ज्ञान नहीं मिलता। तभी उन्हें संगीत का एक सिद्धांत याद आया: वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर ही न निकले। इसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, अति से बचना। 5. बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण। गया, बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, चाहे शरीर सूख जाए, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कहा जाता है कि मार, मन की वासनाओं का प्रतीक, ने उन्हें भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध, जागृत पुरुष बन चुके थे। 6. बुद्ध की महानता के स्तंभ। बुद्ध बड़ा आदमी इसलिए नहीं कहलाए कि उनके पास शक्तियां थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मानवता को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया। आर्य सत्य। अर्थ: दुख, संसार में दुख है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख निरोध, दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति संभव है। 7. करुणा का विस्तार। अंगुलीमाल से राजाओं तक बुद्ध की महानता उनके व्यवहार में थी। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अंगुलीमाल, एक खूंखार डाकू को अपनी शांति और करुणा से एक अहिंसक भिक्षु बना दिया। आम्रपाली, एक नगरवधू को सम्मान दिया और उसे संघ में शामिल किया। अम्बपाली और उपाली, समाज के निचले तबके के लोगों को भी अपने साथ बिठाया। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। निष्कर्ष: हम बुद्ध से क्या सीख सकते हैं? भगवान बुद्ध की कहानी हमें बताती है कि बड़ा होना बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके आंतरिक विकास और दूसरों के प्रति करुणा से मापा जाता है। उन्होंने राजपाट छोड़ा ताकि वे पूरी दुनिया को एक परिवार बना सकें। बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। महापुरुष बनने का सफर सदियों तक जारी रहा। आइए उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं और उनकी शिक्षाओं के उस विस्तार को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल दिया। अध्याय 6, करुणा की पराकाष्ठा माइनस किसा गौतमी की कहानी। बुद्ध की महानता का एक बड़ा हिस्सा यह था कि वे जटिल दार्शनिक बातों को आम इंसान की भाषा में समझाते थे। एक बार किसा गौतमी नाम की महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि बुद्ध उसके बच्चे को जीवित कर दें। बुद्ध ने उसे मना नहीं किया। उन्होंने शांति से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा,
बस तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी पूरे नगर में घूमी, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी ने अपने प्रियजन को न खोया हो। उसे समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। वो वापस आई और बुद्ध की शिष्या बन गई। बुद्ध ने उसे दुखों से भागना नहीं, बल्कि दुखों को स्वीकार करना सिखाया। यही एक महान गुरु की पहचान है। अध्याय 7, धम्म का वैश्विक विस्तार, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु के लगभग 200 साल बाद भारत में एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा हुआ सम्राट अशोक। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों का खून बहते देख अशोक का मन ग्लानि से भर गया। तब उसे बुद्ध की शिक्षाओं ने सहारा दिया। अशोक ने तलवार त्याग दी और बुद्ध के शांति के संदेश को दुनिया भर में फैलाने का बीड़ा उठाया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक बुद्ध के विचार पहुंचे। पत्थरों और स्तंभों पर अहिंसा के संदेश लिखवाए। बुद्ध की महानता का प्रमाण यह है कि जो काम बड़े बड़े सेनापति तलवार से न कर सके, वह बुद्ध के अहिंसा परमो धर्मः के विचार ने कर दिखाया। आज दुनिया की 1/3 आबादी बुद्ध के मार्ग पर चलती है। अध्याय 8, बुद्ध के विचार, आधुनिक युग का समाधान। आज के दौर में बड़ा आदमी बनने की होड़ ने तनाव, डिप्रेशन और युद्ध को जन्म दिया है। यहां बुद्ध के 3 सूत्र सबसे ज्यादा काम आते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। बुद्ध ने कहा कि हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं। हम मोह में फंसे रहते हैं। जिस दिन आप वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, आधा दुख खत्म हो जाता है। 2. क्षणभंगुरता, इम्परमानेंस। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और ना आपका दुख, ना आपकी सफलता। यह विचार इंसान को अहंकार, ईगो से बचाता है। जब आप सफल हों तो विनम्र रहें, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। जब आप असफल हों तो धैर्य रखें, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। 3. अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। बुद्ध ने 8 ऐसे रास्ते बताए जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। सही सोच, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि और सही संकल्प। अध्याय 9, बुद्ध - एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। आधुनिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बुद्ध दुनिया के पहले महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने विपश्यना जैसी ध्यान पद्धति दी, जो आज भी मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने सिखाया कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमारे भीतर है, बाहर नहीं। आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। गौतम बुद्ध। अध्याय 10, कहानी का उपसंहार - बुद्धत्व का अर्थ। बुद्ध की कहानी का अंत उनके शरीर के साथ नहीं हुआ। वे आज भी जीवित हैं। हर उस व्यक्ति के भीतर जो हिंसा के बजाय शांति चुनता है, जो नफरत के बदले प्रेम देता है और जो स्वार्थ के बजाय परोपकार को चुनता है। एक बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पीछे हजारों नौकर हों, बल्कि वो है जिसकी शिक्षाएं हजारों सालों बाद भी लोगों के आंसू पोंछने के काम आए। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर हमें यही सिखाता है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा आपको शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन महान केवल आपका चरित्र और करुणा ही बना सकती है। इस कहानी से मिलने वाली 3 मुख्य सीख। 1. खुद को जानो। दुनिया को जीतने से पहले अपनी इच्छाओं और क्रोध को जीतना जरूरी है। 2. करुणा ही धर्म है। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। 3. बदलाव के लिए तैयार रहें। जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। इसे खुशी खुशी स्वीकार करें। भगवान बुद्ध की ये विस्तृत यात्रा हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है।